मुनाफा बढ़ाने का एक नया गणित इन दिनों खूब चर्चा में है। इसे कहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। आसान भाषा में समझे तो एक ही खेत में एक ही समय पर एक के ऊपर एक कई फसलें उगाने का तरीका। ये मॉडल उन किसानों के लिए सबसे कारगर है जो कम जमीन में साल भर मोटी कमाई करना चाहते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग का पूरा सिस्टम स्पेस मैनेजमेंट पर टिका है। इसमें खेत को परतों में बांट दिया जाता है ताकि जमीन के नीचे से लेकर मचान के ऊपर तक हर इंच का इस्तेमाल हो सके। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है लागत में भारी कमी। इससे कैसे मुनाफा हो रहा है खुद किसानों से जानते हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग के मॉडल को समझने के लिए मिलिए मध्य प्रदेश के सागर जिले के किसान आकाश चौरसिया से। इन्हें मल्टीलेयर फार्मिंग गुरु भी कहा जाता है। आकाश ने अपनी सूझबूझ से कम जमीन वाले किसानों के लिए एक ऐसा 4 स्टोरी मॉडल तैयार किया है जिससे लागत कम और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। 4 भागों में बांटा इस तकनीक को। एक ग्राउंड फ्लोर जिसमें हम कंद वाली फसल लगाते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर जिसमें हम लीफी पत्ती वाली सब्जी लगाते हैं, एक सेकंड फ्लोर जिसमें हम लत्तर वाली फसलें लगाते हैं और एक हमारा थर्ड फ्लोर जिसमें हम फ्रूट वाली फसलें लगाते हैं। अब इस मॉडल की जो सबसे ब्यूटी है वो ये है कि इस मॉडल में एक तो आप ऑफ सीजन फसल निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से एक तो ये ब्यूटी है। दूसरी ब्यूटी ये है कि इस मॉडल के अंदर एक तो 3 गुना आपकी लागत कम हो गई, क्योंकि आप एक बार जुताई करेंगे, 4 फसलें एक साथ लगा दी तो आपको 4 फसल की जुताई अलग अलग नहीं करनी, एक ही जुताई में 4 फसलें आ रही हैं। तीसरी ब्यूटी ये है कि इसमें मौसम परिवर्तन का बुरा असर नहीं होता है। आज की तारीख में ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो लपट से फसल झुलस जाती है, ज़्यादा ठंड पड़ गई तो पाला लग जाता है, ज़्यादा ओले गिर गए तो फसल डैमेज हो जाती है, पानी ज़्यादा गिर गया तो फसल ख़राब होती है। चौथी ब्यूटी ये है कि इसमें कोई भी तरह के बाहर के जानवर इस मॉडल को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि हम एक पूरा पर्दा लगा के रखते हैं। 5वीं ब्यूटी है कि बाहर के इंसेक्ट भी इसके अंदर नहीं आते। पत्ती वाली सब्जी से हम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए बना लेते हैं पूरे 3 से 4 महीने के अंदर। फिर हमारी जो लत्तर वाली फसल चालू होती है वो नवंबर तक हमें 1.5 से 2 लाख रुपए वो दे के चली जाती, तो 3 से 4 लाख रुपए हमारे ये हो गए। फिर हमारी जो फल वाली सब्जी होती है वो फसल होती है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास देती है, तो ऐसे 5 लाख रुपए हो गए। और जो हमारी कंद वाली फसल है वो एक मुश्त एक बार में निकलती है, जो कि अगर अदरक की बात करें तो 60 से 70 कुंटल, हल्दी की बात करें तो 80 से 100 कुंटल के आसपास एवरेज हमारा इससे प्रोडक्शन है। तो अगर मिनिमम मंडी के रेट पकड़ें तो 4 से 5 लाख रुपए तक आराम से ये फसल के टच कर जाते हैं। तो सब मिला के आप देखें तो 8 से 10 लाख रुपए का आप ग्रॉस प्रॉफिट इस मॉडल से साल भर में बनाते हैं। परंपरागत खेती छोड़कर तकनीक की राह पकड़ने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अमित सैनी। कभी धान और गेहूं में जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी घर चलाना मुश्किल था, लेकिन आज मल्टीलेयर फार्मिंग के दम पर इनका सालाना मुनाफा लाखों में है। पहले हम इसमें पौधे वाली चीज़ें को लगाते हैं, फिर उसी को ऊपर की लेयर के लिए लगाते हैं। पौधे वाली चीज़ें इसमें कट जाती हैं, जैसे ये पत्ता गोभी है ये कट चुकी है और पत्ता गोभी ये नीचे रह जाएगी। पौधे वाली कोई भी A to Z कोई भी चीज़ होंगी और उसके बाद आपका ये अपने शुरू हो जाएगा झाड़ वाली चीज़ बेल वर्गीय आपका। एक जगह पर अधिकतम कितनी फसलें आपको दिख जाती हैं? सर हम 3 क्रॉप तक ले सकते हैं मल्टी लेयर में, आसानी से ले सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर अभी पत्ता गोभी है और सेम है ना इधर, तो अभी ऐसे 2 हैं, तो यहाँ पे आप 3 कैसे कर सकते हैं? सर जैसे ये पत्ता गोभी थी, इसी में टमाटर लगा हुआ था और सेकंड लेयर पे टमाटर था और उसके बाद ये था आपका। ये आपके पत्ता गोभी टमाटर खत्म हो चुका है, पत्ता गोभी अब ये एंड में ये रहता है। ये ऐसे इसमें ये लेना होता है कि पहले 2 महीने की फसल लेनी होती है, फिर उसके बाद जो 3 महीने का टाइम का होता है वो, और ये फिर ये काफ़ी समय की 6 महीने की रहती है। उस हिसाब से अलग अलग टाइम की फसल होनी चाहिए, तो आराम से ले सकते हैं। जब से मल्टी लेयर फार्मिंग का आपने कॉन्सेप्ट अपनाया है तो उससे क्या फ़र्क आया आपके पूरे आमदनी की बात की जाए बाकी? सर अब इससे हमें इतना फ़ायदा होता है मतलब मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट से कि इसमें हमारी इनकम टूटती नहीं है। पूरे गांव में आप आए निकल के मेरा आप घर देखेंगे, आप अलग ही घर देखेंगे। मेरा ये मैंने 2 साल में अचीवमेंट किया है, उस घर का 60 लाख रुपए मैंने अपने घर में ही लगाए और अच्छे खासे अपना सब कर रहे। और मैंने काफ़ी हद तक, अब मेरे यहाँ 20-22 लोग लगे रहते हैं, 3 आदमी लगे रहते हैं। और तब ये हिम्मत नहीं होती थी कि और पैसा लगाएं खेती में, अब इनसे इतनी हिम्मत है। सर मेरे बड़े बड़े 80 बीघे के फार्म हैं। कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर मिट्टी से जुड़ने वाले यूपी के महाराजगंज के नवरत्न तिवारी शुरू में पिता ने जमीन देने से मना कर दिया तो लीज पर जमीन लेकर खेती शुरू की। आज लीज की जमीन पर मल्टीलेयर फार्मिंग के जरिए लाखों की कमाई कर रहे हैं। मल्टी लेयर मॉडल हम खड़ा करते हैं जिसमें नहीं 5 लेयर तो कम से कम 3 लेयर 4 लेयर हम करते हैं। तो जो कम्बिनेशन था फसलों का
क्योंकि अब हमें बड़े पत्ते वाले इसमें नहीं चाहिए। ये जो भी आपको दिख रहे हैं इसमें बड़े पत्ते वाले हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें लौकी और कद्दू हम नहीं लेते हैं स्पेशली। इसमें जो ककड़ी लेते हैं तो ककड़ी का एक हमने बनाया हुआ है यहाँ पे लेयर, ककड़ी यहाँ तक ही हम ककड़ी जाएगा। और ये जो ककड़ी आपको लगाया हुआ है हमने खीरा, इसको यहाँ तक ही ऐसे जाएगा, ऐसे सीधे में इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। ऊपर जाने के लिए हमने यहाँ पे आपको ये तरोई है, सरपुतिया इसको बोलते हैं, ये लगाया हुआ है। इसकी छोटी पत्तियाँ इतना ही छोटी होगी, ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाके 1 महीने के अंदर ये पूरा 50% धूप और 50% छाया को मेंटेन करेगी, जिससे सूर्य का प्रकाश है डायरेक्ट मिट्टी पे न पड़े और 50% ऊपर रुक जाए पत्तियों पे और 50% ज़मीन पे पड़े। और फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ साइड का हमने मक्का लगाया हुआ है, 1 रो का 1-1 फीट पे हमने मक्का लगाया हुआ है। और इन दोनों को अब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमने यहाँ पे लोबिया लगाया हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोबिया ही लगाइए, आप मूंग भी लगा सकते हैं, आप उड़द भी लगा सकते हैं, कोई भी दलहन एक रहेगा तो चलेगा। गांठ वाले, जड़ों गांठ वाली जी। अब इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक का ये पौधा आता है, छोटा जमीन वाला है। झाड़ी। तो इससे मक्के को भी नाइट्रोजन मिल जाएगा, इन दोनों को भी नाइट्रोजन मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, एक पत्ता ज्यादा होता है तो ये ड्रॉप यहाँ तक इस एरिया को कवर कर लेगा, मल्चिंग का काम कर लेगा। लाइव मल्चिंग है ये। तो यही व्यवस्था सारा ये आप देखेंगे 1 एकड़ में मैंने ये सारा किया हुआ है। अगर पुरानी लीक छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाई जाए तो खेती सबसे फायदे का सौदा है। मल्टीलेयर फार्मिंग न सिर्फ जोखिम को कम करती है बल्कि छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की ताकत भी रखती है। बस ज़रूरत है सही फसल संयोजन और सही बाजार की। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।